أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 39واں رکوع. اے ایمان والوں، جب تم ایک نشچت مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھتا جائے، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے. پھر جس پر حق آتا ہے
अगर बेअक्ल या कमजोर हो या लिखा न सके तो उसका वली सरपरस्त इंसाफ से लिखाए और 2 गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ऐसे गवाह जिनको पसंद करो कि कहीं उनमें एक औरत भूले तो उस एक को दूसरी याद दिला दे। और गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इनकार न करें। और इसे भारी न जानो कि दैन छोटा है या बड़ा, उसकी मियाद तक लिखित कर लो, यह अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है। इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी और यह उससे करीब है कि तुम्हें शुबह न पड़े, मगर यह कि कोई सरेदस्त तात्कालिक का सौदा हाथों हाथ हो तो उसके न लिखने का तुम पर गुनाह नहीं। और जब क्रय विक्रय करो तो गवाह को या न लिखने वाला जरर दे न गवाह, और जो तुम ऐसा करो तो यह तुम्हारा फिस्क दुराचार होगा। और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है। और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला न पाओ तो गिरह हो कब्जे में दिया हुआ। और अगर तुम में एक को दूसरे पर इत्मीनान हो तो वह जिसे उसने अमीन विश्वस्त समझा था अपनी अमानत अदा कर दे। और अल्लाह से डरो जो उसका रब है। और गवाही न छुपाओ, और जो गवाही छुपाएगा तो अंदर से उसका दिल गुनाहगार है। और अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। तफसीर सूरह बकरा 39वां रुकू। चाहे वह दैन मबीय हो या समन। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि इससे बेअ सलम मुराद है। बेअ सलम यह है कि किसी चीज को पेशगी कीमत लेकर बेचा जाए और मबीय मुश्तरी को सुपुर्द करने के लिए एक मुद्दत तय कर ली जाए। इस बैय के जवाज के लिए जिन्स, नौ, सिफत, मिकदार, मुद्दत और मकाने अदा और मूलधन की मात्रा, इन चीजों का मालूम होना शर्त है। यह लिखना मुस्तहब है। फायदा इसका यह है कि भूल चूक और कर्जदार के इनकार का डर नहीं रहता। अपनी तरफ से कोई कमी बेशी न करे, न पक्षों में से किसी का पक्षपात या रियायत। मतलब यह है कि कोई लिखने वाला लिखने से मना न करे, जैसे कि अल्लाह ताला ने उसको वसीका लिखने का इल्म दिया। उसके साथ पूरी ईमानदारी बरतते हुए बिना कुछ रद्दो बदल किए दस्तावेज लिखे। यह लिखना एक कौल के मुताबिक फर्जे किफाया है और एक कौल पर ऐन फर्ज, उस सूरत में जब उसके सिवा कोई लिखने वाला न पाया जाए। और एक कौल के अनुसार मुस्तहब है, क्योंकि इसमें मुसलमान की जरूरत पूरी होने और इनकी नेमत का शुक्र है। और एक कौल यह है कि पहले यह लिखना फर्ज था, फिर ला युदारो कातिबुन से स्थगित हुआ। यानी अगर कर्ज लेने वाला पागल और मंदबुद्धि वाला हो, या बच्चा, या बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, या गूंगा होने या जबान न जानने की वजह से अपने मतलब का बयान न कर सकता हो। गवाह के लिए आजाद होना, बालिग होना और मुसलमान होना शर्त है। काफिरों की गवाही सिर्फ काफिरों पर मानी जाएगी। अकेली औरतों की गवाही जायज नहीं, चाहे वो 4 क्यों न हो। मगर जिन कामों पर मर्द सूचित नहीं हो सकते, जैसे कि बच्चा जन्ना, ऐसी जवान लड़की या औरत होना जिसका कौमार्य भंग न हुआ हो। और औरतों के ऐब, इसमें एक औरत की गवाही भी मानी जाती है। बड़े जुर्मों की सजा या कत्ल वगैरह के किसास में औरतों की गवाही बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, सिर्फ मर्दों की गवाही मानी जाएगी। इसके अलावा और मामलों में एक मर्द और 2 औरतों की गवाही भी मानी जाएगी। तफसीर अहमदी। जिनका सच्चा होना तुम्हें मालूम हो और जिनके नेक और शरीफ होने पर तुम विश्वास रखते हो। इस आयत से मालूम हुआ कि गवाही देना फर्ज है। जब मुद्दई गवाहों को तलब करे तो उन्हें गवाही का छुपाना जायज नहीं। यह हुक्म बड़े गुनाहों की सजा के अलावा और बातों में है, लेकिन हुदूद में गवाह को जाहिर करने या छुपाने का इख्तियार है, बल्कि छुपाना अच्छा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान की पर्दा पोशी करे, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों और बुराइयों पर पर्दा डालेगा। लेकिन चोरी में माल लेने की गवाही देना वाजिब है, ताकि जिसका माल चोरी गया है उसका हक नष्ट न हो। गवाह इतनी एहतियात कर सकता है कि चोरी का शब्द न कहे। गवाही में केवल इतना ही कह दे कि यह माल अमुक व्यक्ति ने लिया। चूंकि इस सूरत में लेन देन होकर मामला खत्म हो गया और कोई डर बाकी न रहा, साथ ही ऐसी तिजारत और क्रय विक्रय अधिकतर जारी रहती है। इसमें किताब यानी लिखने और गवाही की पाबंदी भी पड़ेगी। यह मुस्तहब है क्योंकि इसमें एहतियात है। युदार रोग में हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक मानिए हैं कि दोनों पक्ष कातिबों और गवाहों को हानि नहीं पहुंचाएं, इस तरह कि वो अगर अपनी जरूरतों में मशगूल हों तो उन्हें मजबूर करें और उनके काम छुड़ाएं या लिखाई का वेतन न दें, या गवाह को सफर खर्च न दें,
अगर वह दूसरे शहर से आया है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो का कौल युदारों में यह है कि लिखने वाले और गवाह कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले दोनों पक्षों को हानि न पहुंचाएं। इस तरह की फुर्सत और फरागत होने के बावजूद बुलाने पर न आए या लिखने में अपनी तरफ से कुछ घटा बढ़ा दें और कर्ज की जरूरत पेश आए और वसीका व दस्तावेज की लिखाई का अवसर न मिले तो इत्मीनान के लिए यानी कोई चीज कर्ज देने वाले के कब्जे में गिरवी के तौर पर दे दो। यह मुस्तहब है और सफर की हालत में रहन या गिरवी इस आयत से साबित हुआ और सफर के अलावा की हालत में हदीस से साबित है। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने तैयबा में अपनी जिरह मुबारक यहूदी के पास गिरवी रखकर 20 सा जौ लिए। इस आयत से रहन या गिरवी रखने की वैधता और कब्जे का शर्त होना साबित होता है, यानी कर्जदार जिसको कर्ज देने वाले ने अमानत वाला समझा। इस अमानत से दैन मुराद है, क्योंकि इसमें हक रखने वाले के हक का नुकसान है। यह संबोधन गवाहों को है कि वो जब गवाही के लिए तलब किए जाएं तो सच्चाई न छुपाएं। और एक कौल यह भी है कि संबोधन कर्जदारों को है कि वो अपने अंतकरण पर गवाही देने में हिचकिचाएं नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से एक हदीस है कि बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक करना और झूठी गवाही देना और गवाही को छुपाना है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।